टू वीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारे मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, जिसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, जैसे कि संख्याओं का ज्ञान होना, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, एलसीएम तथा एचसीएफ और अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण। ठीक है, ये सारे हमारे टॉपिक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? संख्याओं का ज्ञान होना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे संख्या क्या होती हैं, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संख्या जो 1 2 3 4 सारी संख्या तो होती हैं, लेकिन इनके प्रकार जैसे कि माइनस में है कोई संख्या, ठीक है, कोई बटे में है, कोई रूट में है, तो ये संख्या को क्या बोलते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जो 1 से 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जो 1 से लेकर पूरा अनंत तक जाए वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होगी? जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और अनंत तक जाता है, उसी में हम क्या कर लेते हैं? पूर्ण संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, जो क्या होती है? 0 से प्रारंभ होती है। ठीक है, जो शून्य से प्रारंभ हो, शून्य से प्रारंभ हो तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गई, ये 4। ठीक है, ये क्या होंगे? पूर्ण संख्या हो जाएंगे। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होगी? जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्या और उदासीन संख्या, तीनों से मिलकर जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि ऋणात्मक संख्या हम ले लेते हैं। ऋणात्मक संख्या जैसे कि -4, -3, -2, -1, ये क्या होंगी? हमारी ऋणात्मक संख्या। और फिर होंगी धनात्मक संख्या, ये क्या होंगे? जैसे कि 1 2 3 4, ये होंगे हमारी धनात्मक संख्या। और उदासीन संख्या किसे बोलेंगे? जो शून्य हो। ठीक है, जो उदासीन संख्या हमारा शून्य होता है, ना तो वो प्लस में जाता है ना ही माइनस में आ जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा उदासीन संख्या। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उदासीन संख्या किसे बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? शून्य संख्या को उदासीन संख्या बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर आते हैं परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हो गया हमारा 22/23 हो गया, 24/25 हो गया। ठीक है, और जैसे 2/3 हो गए, ये क्या हो जाएंगे? हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन जो Q होगा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कभी भी 0, Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी। ये हमेशा ही कोई ना कोई 1 2 3 4 कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगी। फिर आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या क्या कहलाती है? ठीक है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, फिर जैसे पाई हो गया, ये क्या हो जाएंगे? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक, फिर देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं एवं अन्य संख्या से भी विभाजित
हो जाए। ठीक है, वह संख्या जो स्वयं और किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या होगी, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगी, जैसे 10 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्वयं के अलावा किसी 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर आते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे के बोलेंगे, जो वह संख्या जो मतलब कि स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो क्या कहलाएगी, वो अभाज्य संख्या हो गई। जैसे हो गया हमारा 17 हो गया, ठीक है, 13 हो गया या 19 हो गया, ये स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, भिन्न संख्या। ठीक है, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे 2/3 हो गया, 4/2 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, भिन्न संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, ठीक, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे हो गया 2/3 हो गया, 7/6 हो गया, 23/21 हो गया, ये क्या हो जाएंगे हमारी भिन्न संख्या हो जाएंगे। ठीक है, और ये कभी भी माइनस में नहीं होंगे, ऋणात्मक में नहीं होंगे। ठीक है, तो यह हमारा हो गया भिन्न संख्या। फिर देखते हैं भाज्य संख्या, फिर देखते हैं सम संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या किसे करेंगे, जो 2, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी क्या है, हमारी सम संख्या है। ये सभी संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। फिर आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलेंगे, विषम संख्या जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, और जो हमारा लास्ट क्या है, इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो सभी संख्या जैसे कि प्राकृतिक हो गया, पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सभी का जो पूरा रूप रहता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो सभी से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाएगा, वास्तविक। ठीक है, जो पूर्णांक पूर्णांक हो, पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, प्राकृतिक हो, वो सारे क्या हो जाएंगे, जो सबसे मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या क्या था, जैसे कि हमने क्या देखा, संख्या के बारे में, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या के बारे, प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा हमने, पूर्णांक संख्या के बारे में देखा, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्या के बारे में हमने हमने देखा। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।